बॉलीवुड में कम से कम सैकड़ों हीरोइनों की हत्या कर दी गई। जो इनके बिस्तर के साथ रंगोलियां नहीं बनाएंगे उसकी हत्या कर रहा था जिहादी गैंग। अगर पार्ट 2 निकालने का सोचना नहीं, जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। मैं चाहूंगा कि गदर चले और जबरदस्त चले, अच्छी दिख भी रही है और सनी बाजी है, प्यारे हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि गदर 2 गदर 1 से भी बड़ी हिट हो। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सनी देओल की आवाज ही इतनी खतरनाक है कि सबरे हीरो कप आ जाते हैं। हाँ। एक ही सनी देओल कोई मारता ढूसे उसे से नहीं मारता है सर, खाली आवाज से ही मारता है पब्लिक को। ऐसी आवाज करता है इधर उधर भग जाती है। देख लेना हॉल के अंदर ऐसा जबरदस्त सीन चल रहा है। अब ये जो बंडी बेचने वाले, प्रचार करने वाले, इनसे हम लोग ज्यादा रसूखदार इज्जतदार हैं। अरे किसका प्रचार करते हैं मालूम है तुम्हें? चड्ढी का। किसका करते हैं? चड्ढी का। चड्ढी का कैसे? 3-4 कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं, अरे मैम हम आपके फैन, ऐसे साले प्रचार करते, जनता गुमराह करते हैं। जिनके शरीर पे, बदन पे कपड़ा ही नहीं, उनकी इज्जत क्या है? मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। यार पर्दे के पीछे अश्लीलता, ये तो सब जानते हैं, सबकी शादी होती क्या होता है, एक जनरेशन होती है, सब पर्दे के पीछे होता है ना। ये तो माँ बाप भी जानता है हमारा बच्चा शादी कर रहा क्या करेगा, लेकिन ये क्या कपड़े खोल के नंगा नाचोगे रोड पे? इतना टेम्परेचर बढ़ गया है। मैं आयशा करीम ओपन चैलेंज करती हूँ, तेरे टांग पे टांग डाल के छीन दूंगी, तेरे घर के समेत तेरी जबान यहाँ से निकाल दूंगी। अगर पार्ट 2 निकालने का सोचना नहीं, जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। तू दिखेगा तो तेरा ऐसा हर्ष करूंगी कि तू खुद, तेरे घर वाले खुद नहीं पहचान। मुझे खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे राजू टॉकीज पे काम करोगे। ये मजदूर का आते कातिया लोहा पिघला के लोहा मंडी का आकर बदल देता है। ये ताकत खून राजू टॉकीज की कमाई की रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में से बेहतर है या राजू टॉकीज में रहो कैटरिंग वालों की तरह। पिंजरे में आकर कुत्ता भी शेर बन जाता कातिया। तू चाहता तो तेरे घर पे कुत्ता बन के रहूं, तू चाहता तो भोंकू, तू चाहता तो काटू। ऐसा ही समझो, हमारे साथ काम करोगे तो इनाम होगा तुम्हारा, रुपए पैसे मिलेगी, इज्जत होगी तुम्हारी। बिल्कुल। मैं एक बात बताती हूँ, मैं बस पहले कंपैरिजन कर लूं कि कौन सी मूवी हिट होगी, कौन सी हिट नहीं होगी। हमारे देश में बहुत सारे एक्टर हैं। एक था शाहरुख खान, ठीक है, अब वो था हो गया। जिसे अपनी ज़ारा से प्यार होता है, वो एक मुसलमान लड़की थी, उस पर मूवी बनती है वीर ज़ारा। जितने भी लड़के लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो, कोई लव मूवी रिलीज हुई है, ठीक है। उसके बाद वो अपनी ज़ारा से मिलने जाता है, फिर पाकिस्तान में उसे कुत्ते की तरह मारा जाता है और फिर उसे जेल में बंद किया जाता है। जब उसकी हड्डियां बूढ़ी हो जाती है, तब जाके वो ज़ारा से मिलता है। उस बूढ़ी हड्डी में बेचारा क्या कर पाएगा? चलिए कोई बात नहीं, वो भी प्रेम का मामला है, उसको साइड करिए। दूसरी साइड आती है एक मूवी गदर, एक प्रेम कहानी जिसमें सनी देओल का रोल था। उसमें वो अपनी सकीना से मोहब्बत करते हैं, वो भी एक मुसलमान लड़की थी। उसके लिए वो पाकिस्तान घुसते हैं, वहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और वहीं का हैंडपंप उखाड़ के उसे ही मार के आते हैं अपनी सकीना को लेके। तो कौन से एक्टर को ये लोग फॉलो करेंगे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब जाहिर सी बात है, कोई भी लड़की चाहेगी उसका हस्बैंड, उसका पति, मर्द हो ना मर्द, थोड़ी ना कि मार खा के रह जाए, जब हड्डियां बूढ़ी हो जाए तो मुंह उठा के आ जाए कि जान हम तो तुमसे मोहब्बत करते थे, हमें पता नहीं कैसे पाकिस्तानी उन्होंने किडनैप कर लिया। हमारे देश में बहुत सारे एक्टर जो बॉलीवुड में भी थे, जिनको बहुत ज्यादा चेहरा नहीं बनाने का मौका दिया गया, लेकिन थे। अभी आप रिसेंट में सुशांत सिंह राजपूत को भी ले सकते हैं। ये 12वीं फेल, 4थी फेल एक्टर एक्ट्रेस हमारे देश में राज कर रही हैं। वो नेपोटिज्म चल रहा है, बेटी फिर बेटा फिर ऐसा चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक लड़का जिसका आगे पीछे कोई गॉडफादर नहीं, वो आता है ऑल इंडिया ओवर 7वीं रैंक, ठीक है, वो टॉपर, हर एक चीज में टॉपर। उसको क्या किया इन बॉलीवुड ने, दाऊद के पिल्लों ने मार दिया। ये जिहादियों का गैंग, इन लोगों को कभी सपोर्ट नहीं कर। अनुपम खेर, वो भी बॉलीवुड से हैं, कश्मीरी ब्राह्मण है। उनके साथ भी जो हुआ, वो अभी साउथ मूवी में भी काम कर चुके हैं, कृष्णा 2, ठीक है, और मैं वो मूवी भी देखी हूँ। हमारा देश बॉलीवुड को तो बॉयकॉट कर रहा है, लेकिन वहाँ से जो चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनको साउथ मूवी
मूवी में भेजा जाएगा, बॉलीवुड बॉयकॉट होगी। लेकिन ये जो मूवी आ रही है इसको हम लोग बॉलीवुड के थ्रू नहीं, हम अपने सनी देओल के लिए देखने जाएंगे और मुझे पता है ये हिट जाएगी। सही बात है। देखिए, पहली बात तो ये कलाकारों से मुताल्लिक है, और कलाकार जब अपनी कला से जो है वो लोगों में अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो लोगों के दिलो दिमाग को वो प्रभावित करता है। जब ये गदर पहली आई थी तो सनी देओल और उसमें जो दो लोगों का किरदार है, एक सकीना नाम की, जो इस वक्त क्या नाम है उसका, अमीषा पटेल। तो अमीषा पटेल और सनी देओल की जुगलबंदी ने और इनकी जोड़ी ने यानी इतना कमाल किया था कि इंडो पाक के जो आपसी रिलेशन थे, जो तलखियाँ थी, उन तलखियों को किस तरह से उन्होंने उजागर किया कि उस वक्त सनी देओल जो है वो अपने मोहब्बत और इश्क में पाकिस्तान पहुंच जाता है, और पाकिस्तान पहुंचने के बाद जब उसका वो पूरे षड्यंत्र होते हैं, और उस वक्त एक सबसे बड़ी एक जो उसमें जो कैरेक्टर है मैं समझता हूं वो ये है कि उन्होंने उसे इस्लाम को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद क्योंकि वो जो वहाँ का जो अमरीश पुरी जो वहाँ के मेयर का रोल कर रहे थे, उनका रोल ये था कि अमरीश पुरी ने जो है वो जो वहाँ के मौलवियों को बुलाया, धर्मावलंबियों को बुलाया, और वो धार्मिक जो वहाँ की पर्सनालिटियाँ थी, उन्होंने आकर के जिस अंदाज से जो वो रोल है कि उन्होंने कहा भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने कहा भाई फला जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो सनी देओल ने सारी बातें की। आखिर का जो जुमला है, मैं उस बात से उसकी सारी चीज़ों के ऊपर वो गालिब आ गया जब उसने एज ए हिंदुस्तानी का, जब एक हिंदुस्तानी का ईमान जागता है और एक हिंदुस्तान का स्वाभिमान जागता है, तो उस वक्त इतनी पावर उसे मिल जाती है कि वो एक नल को उखाड़ देता है। और वो नल जो है वो, मैं ये कहता हूँ कि अपना देश जो है वो सारी चीज़ों के ऊपर है। नल उखाड़ के वो कहते हैं कि मैंने ये कहा कि भाई ठीक है, चलो तुम्हारी सारी बातों को मैं मान रहा हूँ, क्योंकि धर्म को भी मैं मान रहा हूँ, उसे भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मगर मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा तुम मेरे मुल्क को गाली दो, इसलिए कि मैं जिस मुल्क की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, जिस मुल्क की मिट्टी से पैदा हुआ, जिसका मैंने अन्न खाया है, उसके साथ मैं नमक हरामी नहीं कर सकता हूं। तो ये सनी देओल का बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और इसका इतना अच्छा एक मैसेज पूरे देश और दुनिया में है कि देश के नौजवान उन गानों को गाते थे, गुनगुनाते थे, और बहुत दिन तक उसका असर रहा। आज मैं समझता हूं कि शायद ये जो गदर 2 हो वो भी